इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आई है तो सबसे पहले तो आप किंग्स रूल लगा करके, किंग्स रूल कौन सा वाला, ये वाला देखिए, 0 to a एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स। यहाँ पर a की क्या वैल्यू है, a की वैल्यू है पाई बाई टू, तो क्या हो जाएगा ln साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई टू तो रहेगा ही ln कॉस एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू, ये हो जाएगा ln साइन एक्स प्लस ln कॉस एक्स। ln को ऐड करने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ln साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको क्या करिए, ये जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब ln बाई टू का मतलब ये है कि माइनस ln टू एक बाहर निकलेगा और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दुनिया के हर बुक में मिल जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि इससे एक फॉर्मूला टाइप का आता है जिसका काफ़ी आगे यूज होता है और उसको एज अ फॉर्मूला भी आप रट सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो इसको हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू, ये हो जाएगा ln साइन 2x माइनस ln 2 dx। अब ln 2 तो कांस्टेंट है, इंटू dx वगैरह करना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस ln 2 इंटू कॉन्स्टेंट यानी कि पाई बाई टू हो गया, ये बाहर निकल गया। यानी कि आपको इंटीग्रल कैसा मिल गया, इंटीग्रल ये हो गया 2i इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस ln 2 इंटू पाई बाई टू। अब इसको क्या किया जाए, आप देख रहे हैं कि ये साइन 2x है, आपने स्टार्ट किया था साइन x से, तो क्या हम लोग वापस उसी चीज़ में लौट सकते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल लौट सकते हैं। आप 2x को t मान लीजिए एक नया वेरिएबल, तो देखिए क्या होता है, ये था साइन 2x dx, तो अगर आप 2x को t मानते हैं तो 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये हो जाएगा हाफ तो रहेगा ही, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई, यहाँ आ जाएगा ln साइन t dt, ये हो जाएगा। अब ln साइन t dt जो आपको फाइंड करना है फ्रॉम लिमिट 0 to पाई, इसमें आप क्या लगाइए, इसमें क्वींस रूल लगाइए। आपको इंटीग्रेट करना है 0 से पाई तक, और साइन t ऐसा फंक्शन है जो मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन पाई बाई टू के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, अभी मैंने दिखाया था ना। तो इसको जब क्वींस रूल लगाइएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू ln साइन t, ये हो जाएगा यूजिंग क्वींस रूल। तो इस इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 टाइम्स यानी कि 1 टाइम्स इंटीग्रल ln साइन t, और अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई टू, क्योंकि हमने क्वींस रूल लगाया है तो 0 से पाई था इनिशियली लिमिट। अब क्या हो जाएगा, क्वींस रूल लगने के बाद 2 टाइम्स करेंगे तो 0 से पाई बाई टू लिमिट हो जाएगा। अब 0 से पाई बाई टू ln साइन t को हम लोगों ने ओरिजिनली i मान लिया था, तो ये हो जाएगा, ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है जिसके साथ मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू ln साइन t dt। अब ये 0 to पाई बाई टू ln साइन t dt, ये होगा i, ये i हो गया, और ये हाफ और 2 कैंसिल हो गया। और ध्यान रखिए ये वाला जो टर्म है ना ये तो रहेगा ही, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, लास्ट में मैं इसको ले आऊँगा, ये टर्म तो हर स्टेप में रहेगा ही। तो ये करिएगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये वाला चीज़ महाशय हो गया i। अब इस i को LHS में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 2i माइनस i, यानी कि LHS में हो गया i, तो आ जा भाई i LHS में, तो ये हो जाएगा i, दिस इज इक्वल टू RHS में क्या बचा है, सिर्फ ये वाला चीज़ क्या है, माइनस ln 2 इंटू पाई बाई टू, यानी कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं पाई बाई टू इंटू ln 1 बाई टू। तो देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो इंटीग्रल हमें फाइंड करना था 0 to पाई बाई टू ln साइन x dx, उसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई टू ln 1 बाई टू। और ये सिर्फ 0 to पाई बाई टू ln साइन x dx की वैल्यू नहीं हुई, 0 to पाई बाई टू ln cos x dx भी करेंगे तो भी उसकी वैल्यू हो गई पाई बाई टू ln 1 बाई टू। बहुत सिंपल ये रूल है। अब इसको याद करने का एक बहुत ही सुंदर, सुशील और खूबसूरत तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमने अभी प्रूव कर दिया कि ये जो दोनों इंटीग्रेशन है 0 to पाई बाई टू ln साइन x या 0 to पाई बाई टू ln cos x, दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू होती है पाई बाई टू ln 1 बाई टू। अब ये वैल्यू यही क्यों होगी, बहुत सिंपल रूल है। जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं किसी चीज़ को तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि इस फंक्शन के अंदर कितना एरिया है, उस एरिया को अगर आप इस चीज़ से मान लें कि कितना उस
रीजन का लेंथ है, तो लेंथ कितना है 0 से पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2, और इसका एवरेज हाइट कितना है। अब एवरेज हाइट ln sin x का कितना होगा। ये जो sin x महाशय हैं ये 0 से पाई बाई 2 जा रहे हैं, यानी कि sin x 0 से 1 तक जाएगा, तो उसका एवरेज कितना होगा, 0 से 1 तक जाने में एवरेज हो जाएगा 1/2। तो आप ये ln 1/2 कर दीजिए, तो आ गया पाई बाई 2 इंटू ln 1/2। कितना सिंपल था ये, देखा। ln sin x dx का आपको इंटीग्रल फाइंड करना है। मैं इसको ग्राफ से दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। आपको फाइंड करना है इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ln sin x dx, जिसको हमने फाइंड किया है पाई बाई 2 ln 1/2, यानी कि आपको फाइंड करना है एरिया अंडर दिस कर्व। अब ये तो मैंने sin x का ही कर्व ले लिया है, लेकिन ln sin x भी कुछ इससे मिलता जुलता ही होगा। तो 0 to पाई बाई 2 तो उसका लेंथ हो गया, कि जो एरिया है उसका लेंथ, और आपको फाइंड करना है कि एवरेज हाइट कितना होगा, क्योंकि लेंथ इंटू एवरेज हाइट कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। अब एवरेज हाइट कितना होगा, sin x है और ln है, यानी कि एवरेज हाइट जब हम लोग फाइंड करने जाएंगे तो x इक्वल टू 0 पे sin x 0 है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे मैक्सिमम पे sin x 1 हो गया, तो दोनों के बीच का वैल्यू क्या है, हाफ। तो आप ln हाफ कर दीजिए, तो वही हमने किया। पाई बाई 2 तो हो गया ये लेंथ, जिस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है उसका लेंथ हो गया पाई बाई 2, और ln 1/2 हो गया एवरेज हाइट। एवरेज हाइट इसलिए हुआ क्योंकि sin x जो है वो 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, इसका मिड पॉइंट एवरेज वैल्यू है 1/2, तो ln 1/2 किया तो पाई बाई 2 इंटू ln 1/2 ये आ गया। तो ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है इस रिज़ल्ट को याद करने का, और इसको याद रख लीजिए क्योंकि इस रिज़ल्ट का यूज़ करके आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप फाइनली इस रिज़ल्ट पे आकर रुक जाएंगे। तो फिर से अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3-4 स्टेप लगेगा, कम से कम 2-3 मिनट आपका लग जाएगा। इसलिए इस रिज़ल्ट को तो याद कर ही लीजिए कि इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ln sin x dx इज इक्वल टू दिस थिंग। उसी तरह इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ln cos x dx इज इक्वल टू दिस थिंग। तो अभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ln sin x dx क्या हो जाता है, पाई बाई 2 ln 1/2, और इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ln cos x भी एग्जैक्टली सेम होता है। अब अगर आप इन दोनों इंटीग्रल में LHS को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल तो रहेगा ही ln sin x माइनस ln cos x, तो ln a माइनस ln b क्या हो जाता है, ln a बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, ln sin x बाई cos x dx। LHS में हो जाएगा, RHS में हो जाएगा 0, तो ये क्या है, ln tan x dx, यानी कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 0 to पाई बाई 2 ln tan x dx, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0। तो देखिए ये जो रिज़ल्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, कई बार इसका यूज़ होता है, और अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि इस एक रिज़ल्ट का यूज़ करके मैं कितने सारे रिज़ल्ट्स डिराइव कर देता हूँ। इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 ln tan x dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं x की जगह थीटा और डी थीटा कर देता हूँ, क्योंकि एंगल के टर्म्स में है तो x से ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग इसको थीटा लिख दें। अब ln साइन थीटा डी थीटा अगर ये है तो इसमें अगर माइनस लगा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ln कोसेक थीटा। तो आपको क्या मिल गया, ln कोसेक थीटा डी थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, इधर भी माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 ln 2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह अभी हमने प्रूव किया था ना कि ln cos थीटा डी थीटा क्या है, ये भी इसके बराबर है, तो इसमें जब माइनस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ln सेक थीटा डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा पाई बाई 2 ln 2 के बराबर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, प्लस माइनस लगाइएगा LHS में तो RHS में भी रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इस रिज़ल्ट का यूज़ करके और बहुत सारे रिजल्ट्स डिराइव करते हैं। मान लीजिए कि आप नया वेरिएबल x लेते हैं सच दैट साइन थीटा इज इक्वल टू x, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा क्या हो जाएगा भाई, dx हो जाएगा। तो चलो लिखो, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 to पाई बाई 2, थीटा पाई बाई 2 है तो साइन पाई बाई 2 1 होगा, x की वैल्यू 1 करिए, यहाँ हो जाएगा ln साइन थीटा यानी कि ln x इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा क्या है, dx डिवाइडेड बाई कॉस थीटा यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स नया वेरिएबल लिया तो कॉस थीटा डी एक्स हो गया, डी थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा अगर x है तो कॉस थीटा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी को यहाँ पे लिख दिया। तो जो इंटीग्रेंड यहाँ पर थीटा के टर्म्स में था, अभी हमने इसको x के टर्म्स में लिखा, लेकिन इंटीग्रल की वैल्यू तो सेम रहेगी, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई 2
ln 1/2। अब इस इंटीग्रल में x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखते हैं कि ये इंटीग्रल क्या बन जाता है। अगर आप लेते हैं x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई, तो dx क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस वाई dy हो जाएगा। तो इंटीग्रल को जब x से हम लोग y के टर्म्स में चेंज करेंगे तो लिमिट देखिए क्या हो जाएगा, जब x 0 है इसका मतलब y इन्फिनिटी है, और जब x 1 है इसका मतलब y 0 है। तो वो सब लिमिट को चेंज करिए और इंटीग्रेंड को भी आप x से y के टर्म्स में चेंज करिए, वो सारा मैनिपुलेशन कर लीजिएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेंड हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y, क्योंकि ln x जब लीजिएगा यहाँ से तो ln x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई। अब ये माइनस जो है वो dx वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई नीचे में हो जाएगा e टू द पावर 2y माइनस 1। तो हम लोगों ने इस इंटीग्रेंड को यहाँ से देखिए स्टार्ट किया था ln साइन थीटा डी थीटा से, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया तो ln x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको और ट्रांसफॉर्म कर दिया तो इंटीग्रल ये हो गया y डी वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर ई टू द पावर 2y माइनस 1। लेकिन इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहेगी, जो राइट हैंड साइड में शुरुआत से है, तो ये क्या हो जाएगा π/2 ln 1/2। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी आपको दे सकता है। बच्चे सोचेंगे कि अरे इसमें क्या करें, कुछ नहीं करना है। आप सीधे यहाँ से देखिए e टू द पावर 2y माइनस 1 है, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये किसी क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस 1 है। तो इससे मैनिपुलेशन वगैरह करेंगे तो अल्टीमेटली आप यहाँ पहुँच जाएंगे। या अगर आप चाहते हैं कि इस रिजल्ट से यहाँ पहुँचना, तो 2 बार सब्स्टिट्यूशन करिएगा, आप यहाँ पहुँच जाइएगा। इस रिलेशन का यूज़ करके अभी 2 और रिजल्ट हम लोग प्रूव करते हैं। इस इंटीग्रल को हम लोग दूसरे मेथड से इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब करेंगे तो हमें यहाँ पर सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 1 मान लेते हैं, बिल्कुल सही है। और 1 को हम लोग सेकेंड फंक्शन लेंगे क्योंकि उसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता है। तो 1 को सेकेंड फंक्शन मानिए, ln साइन थीटा को फर्स्ट फंक्शन मानिए। तो ये करिएगा तो इंटीग्रल ऐसे हो जाएगा ln साइन थीटा फर्स्ट फंक्शन, बिल्कुल सही, इंटू थीटा आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को एज इट इज़ लिखिए, बिल्कुल सही, और ln साइन थीटा को डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस थीटा ऊपर में रहेगा। तो LHS देखिए ऐसा हो जाएगा। ये क्लियर होगा सबको। ln साइन थीटा को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करके ऐसे लिख दिया। यहाँ पे 1 है, इस 1 को हमने सेकेंड फंक्शन माना, 1 सेकेंड फंक्शन है तो इंटीग्रेट होकर के ये थीटा हो जाएगा। तो LHS तो ये हो गया। लिमिट क्या है भाई, लिमिट है 0 से π/2 तक। अब जब आप इसमें 0 टू π/2 का लिमिट रखिएगा तो 0 पे तो ये 0 हो जाएगा और π/2 पे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, ln 1 0 हो जाएगा। यानी कि दोनों लिमिट में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, ये वाला टर्म 0 हो गया। तो इस टर्म को तो आप भूल जाइए। तो भाई तू चला जा, तुम तो शहीद हो गए। तो ये यहाँ से भाग गया, तो बचा क्या LHS में, सिर्फ ये चीज़ बचा, माइनस थीटा कॉट थीटा डी थीटा। और ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा π/2 ln 1/2 के बराबर। तो यहाँ से इस माइनस को इधर ले आइए, तो भाई तुम भाग जाओ। तो उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो गया थीटा कॉट थीटा डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2, एंड दिस इज इक्वल टू π/2 ln 2 हो गया। तो देखिए उसी रिज़ल्ट का यूज़ करके, किस रिज़ल्ट का यूज़ करके, इस रिज़ल्ट का यूज़ करके हमने एक नया रिज़ल्ट डिराइव कर दिया। इंटीग्रल 0 टू π/2 थीटा कॉट थीटा डी थीटा इज इक्वल टू π/2 ln 2। ये एक इंटायरली नया रिज़ल्ट हमने प्रूव कर दिया। अब इस रिज़ल्ट को भी हम लोग और थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके कुछ और प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो देखिए एक रिज़ल्ट ये था, उसी को हम लोग अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके नया नया रिज़ल्ट प्रूव करते जा रहे हैं। अब इस LHS वाले इंटीग्रल में फिर से हम लोग बाय पार्ट्स लगाते हैं, और इस बार सेकेंड फंक्शन किसको लेंगे, थीटा को लेंगे। इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा आसान होता है। थीटा का इंटीग्रल सीधे सीधे θ²/2 हो जाता है। तो इस LHS वाले में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो कॉट थीटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया,
यहाँ आ जाएगा थीटा स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल सही भाई, माइनस ये करना पड़ेगा कॉट थीटा का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्योंकि कॉट थीटा है मेरा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ये है तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा कॉट थीटा का, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो वो माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो गया, यहाँ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस थीटा स्क्वायर बाई 2 को एज इट इज़ लिख दीजिए, तो यहाँ आ गया थीटा स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू, ये तो RHS में जो है सो रहेगा ही। अब इसमें जब हम लोग लिमिट लेंगे ना 0 टू पाई बाई 2, तो क्या होगा, 0 पे तो ये 0 हो गया, थीटा 0 है तो 0 हो गया। कॉट पाई बाई 2 क्या होता है, कॉट पाई बाई 2 भी 0 होता है, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे 0 है, यानी कि इसको आप भूल सकते हैं, 0 माइनस 0 टाइप हो गया, तो इस चीज़ को भूल जाइए, इसको हटाइए यहाँ से, तो उसको हटा दिया। लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो उसको हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, उसको हम लोग बाहर कर दें, और यहाँ भी देखिए पाई बाई 2 है तो इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर दें, तो ये मैनिपुलेशन करिएगा तो आपको एक नया बहुत ही सुंदर सा रिजल्ट मिल जाएगा। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 थीटा स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू पाई ln 2। कहाँ से ये रिजल्ट आया, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाला तो यहाँ पे जो पाई बाई 2 था ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो ये नया रिजल्ट आ गया। तो देखिए एक रिजल्ट से, इनिशियल फॉर्मूला से कितना सारा रिजल्ट डिराइव होता जा रहा है। अभी हम लोग इसको और मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें आप ये करिए कि नया एक वेरिएबल ले लेते हैं x, और हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल टू डी एक्स, बिल्कुल हो सकता है। और ये थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स होल स्क्वायर। और ये लिमिट वगैरह भी चेंज करिएगा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। वो सब मैनिपुलेशन करिएगा तो ये जो इंटीग्रल है ये चेंज होकर के हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा कॉट इन्वर्स x, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा dx, दिस इज इक्वल टू RHS में जो एज इट इज है वही चीज़ रह जाएगा पाई ln 2। तो देखिए हमने एक इंटायरली नया रिजल्ट डिराइव कर दिया, कॉट इन्वर्स x होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई ln 2। अब सोचिए अगर कभी भी आपको मेंस में तो नहीं, अगर एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताओ तो बच्चों इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉट इन्वर्स x होल स्क्वायर dx क्या होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे करें कैसे करें। तो देखिए हम लोग शुरुआती जो एक बेसिक फॉर्मूला था उसको 4-5 बार चेंज करते 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 हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब आप किंग्स प्रॉपर्टी और क्वींस प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये 9 बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम है, खुद से अटेम्प्ट करिए, खुद से ट्राई करिए। अगले वीडियो में मैं इसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको बताऊंगा।